हाय। अभी तक मैं अपने ट्यूटोरियल से आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा पाने की उम्मीद करता हूँ कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड ये क्या होता है, थोड़ा समझ में आया होगा आपको। लेकिन इसमें मैं एक लगातार एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। तो आपके मन में डेफिनेटली सवाल आया होगा, इन्वेस्टमेंट क्या है। वैसे समझने में ये बहुत ईजी लगता है, इन्वेस्टमेंट इस क्या, कहीं पर भी पैसे लगाना, बट एक्चुअली ये होता क्या है। तो मैं आज सबसे पहले आपको वो समझाऊँगा जिससे कि मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को और रिफाइन और बेटर कैसे करते जाए, जिससे हमारा मकसद जो है कि ज़्यादा रिटर्न मिले वो पूरा हो। वो कैसे होगा? तो कमिंग ऑन टू आवर ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम सेविंग्स कहते हैं। सेविंग्स होता क्या है, हम मंथ ऑन मंथ कहीं पे भी जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो हमें एक अर्निंग मिलती है। से हमने पूरा मंथ काम किया, मुझे 10,000 रुपीज़ की सैलरी मिली। 10,000 रुपीज़ में मैंने अपने रेंट, अपने घर के खर्चे, ये वो करके मैंने 9,000 रुपये खर्च कर दिए। तो ये 1,000 रुपये जो मेरा बचा, दैट इज़ माई सेविंग्स। अगर मैं इसको अलमीरा में हर मंथ ऑन मंथ रखता हूँ, या जैसे बचपन में हम लोग गुल्लक में पैसे डालते थे, पिगी बैंक में पैसे डालते थे, दैट पैसे जो हमने डाले, आफ्टर 1 ईयर द सेम अमाउंट विल कम आउट। तो हमने अगर 100 रुपीज़ एवरी मंथ वी पोर इन टू द गुल्लक, तो क्या होगा, 1 साल बाद अगर हमने गुल्लक तोड़ा तो उससे 1,200 रुपये निकलेंगे। 12 मंथ इंटू 100 रुपीज़, 1,200। अगर मैंने 1,000 रुपये हर मंथ अपनी सैलरी से सेव किया तो उसमें जाके 12 महीने बाद 12,000 रुपये निकलेंगे। यू कांट एक्सपेक्ट कि पैसे अपने आप ग्रो हो जाएंगे जैसे कि पेड़ ग्रो होता है, मनी प्लांट को कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत हुआ, क्या हुआ, हमने एक सेविंग अकाउंट खोला, हमने उसमें पैसे रख दिए। बैंक आपको 3% की, 3.5% की, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक में, 3.5% की से आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया। तो आपके जो 1,000 आपने सेव किए, राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ, अगर 10,000 रुपये आपने सेव किए 10 महीने में, वो बढ़ के 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 3.5% ऐड हो जाएगा। तो 10,350 रुपये मान लेते। साल भर में आपने 10,000 रुपये सेव किया और 350 रुपीज़ आपको एज अ इंटरेस्ट मिल गया, तो 10,350। लेकिन आज मैं अगर कंट्री की इन्फ्लेशन देखूँ तो वो करीब 5% के आसपास है। तो मतलब आज मैं अगर एक आइटम जो 10,000 रुपये का खरीद सकता हूँ, सेम एक मोबाइल में जो 10,000 रुपये का खरीद सकता हूँ, या एक बैग ऑफ राइस अगर मैं 10,000 रुपये का खरीद सकता हूँ, तो अगले साल ये मैं कहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 10,500 हो जाएगा, क्योंकि 5% का मोर और लेस इन्फ्लेशन चलता है, 4-5% डिपेंड करता है। सो मेरे पैसे कहाँ ग्रो हुए, 10,350, जबकि इन्फ्लेशन ने उस आइटम को जो मैं परचेज़ करता था 10,000 में, उसको अगले साल कहाँ ले गया, 10,500। तो क्या मेरा पैसा जो सेव हुआ बैंक अकाउंट में, क्या वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो दाम बढ़ गए चीज़ों के, उसको ख़रीदने के लिए सफिशिएंट होगा? Not at all, because the item price has grown up to 10,500 and I have only 10,350. तो ये जो डिफरेंस आता है, दैट इज़ एक्चुअली डी ग्रोथ ऑफ मनी। तो कई बार जब आप सेविंग्स करते हैं घर में या नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो आपके पैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। और हमें क्या चाहिए कि हर मंथ ऑन मंथ जो मैं सेव कर रहा हूँ, वो सामान के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो साथ के साथ हमारा भी पैसा उसी हिसाब से बढ़े कि अगले साल, 2 साल, 10 साल बाद मैं कुछ आइटम खरीदने जाऊं तो मुझे उतने का ही पड़े। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सेविंग्स, जहाँ पे हम नॉर्मल कोर्स अडॉप्ट करते हैं और इन्फ्लेशन के आसपास ही शायद एग्जिस्ट करते हैं या उससे नीचे। नाउ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट को अगर सीधी भाषा में समझा जाए, इट इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ सेविंग, स्मार्ट सेविंग्स। सेविंग्स तो हम कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली, थोड़ा दिमाग अप्लाई करते हुए, थोड़ा ब्रेन अप्लाई करते हुए, जिससे कि ये जो 5% की इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है 5% से, मैं उससे एटलीस्ट उतना या उससे ज़्यादा पे रिटर्न ले सकूं। तो अगर मेरे पैसे, मान लेते वो राइस बैग जो 100 किलो का राइस है, अगर मुझे 10,000 रुपये का पड़ रहा है आज, अगले साल वो कितना हो जाएगा, अराउंड इन्फ्लेशन 5% लेते हुए 10,500 का। तो मेरे पैसे जो मेरे पास 10,000 हैं, वो या तो 10,500 पे आए या उससे ज़्यादा 11, 12, 15 इस लेवल पे आए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रियल रिटर्न, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट को बीट करके या उतना या उससे बीट करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे सेव कर पाते हैं।
नहीं तो क्या होगा, आज आप जितना सेव कर रहे हैं, होता क्या है, जैसे आज मैंने 1 लाख रुपए सेव किया, शायद 20 साल बाद उस 1 लाख रुपए की कुछ कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको उस टाइम के 10,000 के बराबर के, आज के 10,000 के बराबर को बना देगा। सो टेक दिस वेरी थिंग दैट इन्वेस्टमेंट इज अ स्मार्ट वे ऑफ सेविंग, एंड देयर आर न्यूमरस इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको पाने के लिए। देयर आर शेयर्स, देयर आर म्यूचुअल फंड, देयर आर बॉन्ड्स, देयर आर गोल्ड, लॉट मेनी थिंग्स। लेकिन जब आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो सोचेंगे कि हर कोई क्यों नहीं ले रहा है फिर, क्योंकि इसमें रिस्क भी जुड़ा हुआ है। एंड व्हाट इज़ द रिस्क इज, नाउ टेक एन एग्जांपल अगेन, few of you are studying, might be few of you are into job, few of you are into business। अब एक सैलरीड पर्सन जो होता है उसको क्या है, वो हर दिन ऑफिस जाएगा, अपना काम जो असाइन टास्क है थ्रू सुपीरियर, थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन वो करेगा, और मंथ एंड में उसे सैलरी मिल जाएगी फिक्स, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, वेदर पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। तो मंथ ऑन मंथ आपने जितना एफर्ट किया आपको उतना रिटर्न मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, नो मोर रिस्क इज एसोसिएटेड देयर। लेकिन बिजनेसमैन को क्या होता है, किसी महीने बिजनेस अच्छा नहीं चला, कोविड आ गया, बाढ़ आ गई, अभी म्यांमार में अर्थक्वेक आया है मान लेते हैं, तो बिजनेस विल गो डाउन लाइक एनीथिंग। किसी महीने हो सकता है कोई प्रॉफिट ना मिला। उसके अदर वे देखें अगर हम, तो देयर मे बी मंथ्स जिसमें वो एक महीने में पूरे साल की अर्निंग अर्न कर ले। तो जिसकी जितनी एपेटाइट रिस्क लेने की उतना उसका रिटर्न। बिजनेसमैन थोड़ा रिस्क लेता है अपने बिजनेस में, अपने वेंचर डालने में, इसलिए उसको रिटर्न भी उतना मिलता है। लाइफ में भी हम जब रिस्क लेते हैं हमें देखते हैं हमें उतने ही रिटर्न्स मिलते हैं। द सेम वे जॉब में रिस्क कम है, इसलिए उसकी अर्निंग भी फिक्स होती है सैलरी के फॉर्म में। टेक नाउ द अदर वे, ये जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आप में रिस्क लेने की एपेटाइट है तो दे विल गिव यू सम रिटर्न, दे विल गिव यू सम और द अदर बेटर रिटर्न, जो कि आपके रियल ग्रोथ ऑफ मनी, जैसा कि मैंने बताया था रियल ग्रोथ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न माइनस आपका जो इन्फ्लेशन है वो कुछ पॉजिटिव में आए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो रिटर्न आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो आपका डी ग्रोथ हो रहा है मनी। तो अगर आप रिस्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो डेफिनेटली द रिटर्न इज। अब रिस्क को मैं थोड़ा सा कैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मान लेते हैं मैं 25 साल का एक न्यूली अभी एक फर्म ज्वाइन किया या बिजनेस स्टार्ट किया, माई एज इज़ ओनली 25 ईयर्स। नाउ साइमल्टेनियसली अनदर इंडिविजुअल इज़ देयर जिसकी एज 55 ईयर्स है, जिसको शायद 3-4 साल में रिटायर हो जाना है या बिजनेस से छुट्टी ले लेनी है। एक बंदा जो 25 साल का है, जिसके पास अभी 30 ईयर्स ऑफ अर्निंग के बचे हुए या 35 ईयर्स ऑफ अर्निंग के बचे हुए, उसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी मान लेते उसने अर्न किया 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लगा दिए और 1 लाख रुपए चले गए, डूब गए थ्रू सम ऑफ द अदर गलत इन्वेस्टमेंट में। तो उसके पास अभी काफ़ी ईयर बचे हुए हैं फिर से रिटर्न या फिर से अर्निंग बनाने के लिए। बट अदरवाइज 55 ईयर्स में कोई ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाता है, लेकिन क्या होगा, उसके अगर पैसे चले जाते हैं तो उसकी अर्निंग का जो फर्दर स्कोप है वो उतना नहीं है। शायद 3-4 साल में उसे रिटर्न होना है, तो वो लाइफ लॉन्ग की जो अर्निंग है वो अगले 3 साल में शायद ना अर्न कर पाए। तो इसलिए विद द एज एंड ऑल देयर इज ऑलवेज some risk associated. So that is what is investment. So if you are thinking to invest, to go to shares, to go to mutual fund, जैसा आपको थोड़ा बहुत अभी insights मिल गया होगा, you should always know there is always a risk associated. अगर आप एकदम प्लेन खेलना चाहते हैं तो बैंक में FDs हैं, they are very secure, तो आप उसमें जा सकते हैं। But always keep in mind whether देयर इज़ अ रियल ग्रोथ ऑफ मनी हैपनिंग, आपके पैसे रियल ग्रोथ में बढ़ रहे हैं कि नहीं इन्फ्लेशन को बीट करते हुए। तो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स इज। सेविंग्स इज़ जस्ट अ नॉर्मल पैसे बचाने का एक ज़रिया होता है जो हम ट्रेडिशनल कई इंस्ट्रूमेंट्स बैंक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट्स इज अगेन बैंक्स में कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं रिटर्न, बट ऑलवेज देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड। तो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट एक्स्ट्रा रिटर्न विच यू गेट। हर चीज़ को पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो रिस्क इज़ द कॉस्ट देयर। तो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज़ जस्ट ए स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट जिसमें आप थोड़ा सोच रहे हैं, अच्छी तरह सोच रहे हैं और रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स कैसे बेटर हो सकते हैं, रिटर्न कैसे अच्छे आ सकते हैं, उस पर हम बात करते रहेंगे।
आई होप यू गॉट द आइडिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।